तो परीक्षा की तैयारियों के इस टाइम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रसायन विज्ञान में लेकर हाजिर हैं। और ये रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, क्या होता है सब, कैसे इन्हें प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। इस सेशन में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम क्या होता है जब पे बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो हमें बात करनी है, क्या चीज, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल है। सबसे पहले किस पे बात करनी है, मेथिल एल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त करना है बच्चों, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करनी है। यानी मेथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल जो होता है प्राप्त करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास CH3OH, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। और इस मेथिल एल्कोहल को हमें जो है किससे अभिक्रिया करानी है, PCl5 से। यानी इसको हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी कि अगर हम मेथिल एल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर अभिक्रिया करता है तो एक अणु जो है HCl हमें मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो होगा वो मिल जाएगा POCl3। और इसमें जो हमें मिलेगा क्या चीज, मिल जाएगा CH3Cl, यानी क्लोरोमेथेन जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मेथिल क्लोराइड को हम पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो इसमें से ये जो पोटेशियम K है और ये क्लोरीन है, अभिक्रिया करके एक अणु KCl बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड। और ये जो CN है, ठीक है ना, ये इस CH3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो बन जाएगा CH3CN, यानी मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल साइनाइड, ये प्राप्त हो जाएगा। और इस मेथिल साइनाइड को अगर हम देखेंगे तो इसको हमें करानी है अपचयन, ठीक है ना। मेथिल साइनाइड को हम क्या कराएंगे, अपचयन करा लेंगे। और जैसे ही अपचयन कराएंगे तुरंत ये दो हाइड्रोजन, देखिए 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिल जाएगा। तो यहां पर जो है CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये बन जाएगा NH2, यानी ये बन जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है ना। तो यहां हमें क्या हो जाएगा प्राप्त, एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। और हमें बच्चों क्या प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जब हम मेथिल साइनाइड से अभिक्रिया करा रहे हैं नवजात हाइड्रोजन के साथ, जैसे ही हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, एथिल एमीन जो होता है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एमीन जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। और एथिल एमीन जो होती है, अगर इसको यानी कि CH3CH2 और ये है NH2 एथिलेमीन है, अगर इसको HNO2, ठीक है ना, इससे हम अभिक्रिया कराते हैं HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना। तो जैसे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक चीज यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ बनेगा क्या चीज, देखिए यहाँ से CH3CH2 तो ये बन जाएगा CH3CH2, ठीक है ना, ये बन गया। और यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करके यहाँ बन जाएगा क्या चीज, एथिल एल्कोहल। ये क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। और ये देखिए एक नाइट्रोजन ये और ये नाइट्रोजन ये मिल करके एक N2 गैस निकल जाएगा, ठीक है ना। एक अणु जो है नाइट्रोजन का गैस निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बना लेगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऑक्सीकरण करानी है, ठीक है ना। क्या करानी है, ऑक्सीकरण। और जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे तुरंत तत्काल अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से H2O जल बन के निकल जाएगा, यानी एक अणु यहाँ क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करके CH3CHO एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा।
क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। और हमें क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल। एसिटाल्डिहाइड को हम पुनः क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और हमें मिल जाएगा CH3COOH, यानी ये तुरंत रिएक्ट करेगा और एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम मेथिल एल्कोहल से आसानी से एसिटिक अम्ल जो है प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त करना है, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल जो होता है आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हो गया मेथिल एल्कोहल से हमें पहले अभिक्रिया करानी है क्या चीज, PCl से, और अभिक्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड बनेगा। मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा। और ये जो मेथिल साइनाइड होता है इसका हम अपचयन कराएंगे, तुरंत एथिल एमीन बनेगा। इस एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ जो है HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, और बन जाएगा एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे और बनेगा एसिटाल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और एसिटाल्डिहाइड का पुनः हम जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक अम्ल जो होता है आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये आसानी से हम मेथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से। ये चीज दूसरा पॉइंट हमारे पास है, दूसरे नंबर पे हमें क्या ध्यान है, एथिल एथिल एमीन से मेथिल एमीन, ठीक है। दूसरा है एथिल एमीन से एथिल एमीन से मेथिल, देखिए क्या चीज, एथिल एमीन से, ठीक है ना, मेथिल एमीन। तो कैसे इसको हम प्राप्त करेंगे, क्या चीज, एथिल एमीन से मेथिल एमीन। तो ये हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एमीन से मेथिल एमीन, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है जो पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एमीन से मेथिल एमीन, ठीक है ना। तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम, ये हमारे पास हो गया एथिल एमीन का सूत्र हो गया, यानी CH3CH2 NH2 जो है ये हो गया एथिल एमीन। क्या हो गया, एथिल एमीन, ठीक है ना। और एथिल एमीन को जो है वो हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, किससे, HNO2 से, HNO2 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे। और जैसे ही HNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा और यहाँ बना लेगा CH3CH2OH, यानी ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। और यहाँ से जो है नाइट्रोजन गैस और जो है जल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है क्या बनेगा, यहाँ से देखिए नाइट्रोजन ये और नाइट्रोजन ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है वो क्या बना लेगा, जल, एक अणु जो होता है वो जल बना लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको क्या करना है, ये जो प्राप्त हुआ है एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, इसका आपको क्या कराना है बच्चों, ऑक्सीकरण कराना है, ठीक है ना। क्या कराना है बच्चों, ऑक्सीकरण कराना है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीकरण कराएंगे तो बीच में यहाँ दिख रहा है सीधा सीधा क्या चीज, H2O बनता हुआ दिखाई दे रहा, यानी कि एक अणु जो है क्या बन जाएगा, जल बनेगा। और ये CH3CHO, ये जो नवजात ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड को पुनः हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे, ठीक है ना। और जैसे ही हम इसको ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा CH3COOH, मिलेगा क्या चीज, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होती है प्राप्त हो जाएगी। और हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों, मेथिल एमीन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, मेथिल एमीन। और यहाँ बना क्या है, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये जो एसिटिक अम्ल है उसको हम यहाँ लिखते हैं, ये हो गया CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया। और एसिटिक अम्ल को अगर हम NaH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONH4 बन जाएगा। ये अमोनिया इससे अभिक्रिया करके CH3COONH4 बना ले, इसको हम अमोनियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट,
ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। और अमोनियम एसीटेट को जब आप हीट करेंगे तो देखिए यहां से दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन यहां दिखाई दे रहा है, इन चार हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कर लेगा और एक अणु क्या बना लेगा, H2O, और यहां बन जाएगा CH3CONH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CONH2 जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये CH3CONH2 क्या है, एसिटामाइड है। ये क्या बन गया, एसिटामाइड। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो गया, एसिटामाइड। और एसिटामाइड को अगर हम इसको क्या कराते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है ना, क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं किसके ऊपर, किसके साथ, यहाँ है Br2, ठीक है ना, और KOH, यहाँ 4KOH से अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये अभिक्रिया करके यहाँ बन जाएगा CH3NH2 जो है ये बन जाएगा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन जो होता है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ जो है मेथिल एमीन जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा आसानी से। और ये दोनों हाइड्रोजन जो है इसके साथ क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे, और अभिक्रिया करके तुरंत ये बना लेंगे क्या चीज, ब्रोमाइड जो होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड दो अणु बन जाएगा। और ये नाइट्रोजन जो है यहाँ चार हाइड्रोजन में से जो होता है रिएक्ट करके बना लेगा क्या चीज, देखिए कैसे बनाएगा, यहाँ पर 2HBr हो गया। ठीक है ना, 2HBr हो गया, और यहाँ पर जो हो गया 2 जो है ये हो गया K2CO3, क्या हो जाएगा, K2CO3 जो होता है ये बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा क्या चीज, NH3 जो होती है नहीं सॉरी, ये जो होता है इतना बन के निकल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ बन जाएगा जल, क्या बन जाएगा, जल जो होता है जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, मेथिल एमीन। तो इस तरह से हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, एथिल एमीन से मेथिल एमीन। ठीक है ना, एक बार पुनः हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो है एथिल एमीन जो है उसको यानी HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे, एथिल अल्कोहल बनेगा। एथिल अल्कोहल को हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण कराना है। जैसे ऑक्सीकरण कराएंगे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे एसिटिक अम्ल बनेगा, और एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनियम एसिटेट बनेगा। इसको गर्म करेंगे तो एसिटामाइड बनेगा, और ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये जो है क्या बन जाएगा, CH3NH2 जो होता है यानी कि मेथिल एमीन जो होता है आराम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है, तीसरे नंबर पे हमें ध्यान में रखना क्या चीज, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। ठीक है ना, क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। ठीक है ना, क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। यानी ये प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या चीज देना है, ये सीधे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त करना है बच्चों, मेथिल एमीन प्राप्त करना है। यानी एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, मेथिल एमीन जो होती है उसको प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं, ये हो गया CH3CH2OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। और इस एथिल अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो यहां से जो है जैसे नवजात हाइड्रोजन से हम अभिक्रिया कराएंगे तो एक अणु क्या बनेगा, यहाँ पर H2O बनेगा, और ये बन जाएगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना, और एसिटाल्डिहाइड को जैसे ही हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे, तुरंत बनेगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल जो होता है प्राप्त हो जाएगा। और ये जो एसिटिक अम्ल है इसको हमें पुनः अभिक्रिया कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ। तो यहाँ इससे अभिक्रिया करेगा और बन जाएगा CH3COONH4, ये हो गया अमोनियम एसीटेट। क्या प्राप्त हो गया, अमोनियम एसीटेट।
ठीक है ना। तो क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट बन गया। ठीक है ना। अब इस अमोनियम एसीटेट को आपको क्या करना है, गर्म करनी है। यानी कि जैसे ही आप गर्म करेंगे तुरंत यहां से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करेगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जल बनेगा और बन जाएगा CH3CONH2 एसीटामाइड। ठीक है ना। तो क्या हो गया प्राप्त, एसीटामाइड प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है ना। अब इस एसीटामाइड को यानी हम यहां लिख दे रहे हैं CH3CONH2 और इस एसीटामाइड को आपको क्या कराना है, अभिक्रिया कराना है। ठीक है ना। क्या प्राप्त कराना है, अभिक्रिया करा लेना है। ठीक है ना। क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है ना। और देखो अब इसको किसके साथ, वही ब्रोमीन यानी Br2 प्लस जो के ओ एच है 4KOH है, इसकी प्रेजेंटिंग में अभिक्रिया कराएंगे तुरंत CH3 और ये बन जाएगा NH2 और यहां से आपको मिल जाएगा क्या चीज, ये मिल जाएगा 2KBr, सॉरी क्या नाम है, 2HBr बनेगा और K2CO3 बन जाएगा और H2O जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मेथिल एमीन। ठीक है ना। तो इस तरह से जो होता है मेथिल एल्को, देखिए ये एथिल एल्कोहल से जो है मेथिल एमीन जो होता है आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है क्या चीज है कि एथिल एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया, एसीटल्डिहाइड बना, एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया, एस्टिक अम्ल बना, एस्टिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दिया, तुरंत बन गया क्या चीज, अमोनियम एसीटेट, इसको गर्म किया तुरंत एसीटेमाइड बना और एसीटेमाइड को हमने ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया और तत्काल हमें मिल गया क्या चीज, मेथिल एमीन जो होता है आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट यानी चौथा पॉइंट हमारे पास है क्या चीज, एसीटल्डिहाइड से एसीटोन, यानी कैसे प्राप्त करेंगे एसीटल्डिहाइड से एसीटोन। ठीक है ना। तो क्या प्राप्त करना है बच्चों, एसीटल्डिहाइड से एसीटोन। ठीक है ना। तो यहाँ एसीटल्डिहाइड से हमें क्या प्राप्त करना है, एसीटोन। ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है। तो इसमें आते हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का सूत्र है CH3CHO। ठीक है ना। क्या है, एसीटल्डिहाइड। ठीक है ना। अब एसीटल्डिहाइड को अगर हम नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करा देते हैं तो जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे तुरंत तत्काल अभिक्रिया करेगा और बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल जो होता है वो बन जाएगा। ठीक। तो हमें क्या मिल गया, एसीटल्डिहाइड से हमने ऑक्सीकरण कराया है, एसीटल्डिहाइड का हमने क्या कराया, ऑक्सीकरण कराया और जैसे ही मैंने ऑक्सीकरण कराया तत्काल जो है हमें एसिटिक अम्ल मिल गया। ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल जो होता है उसका हमें क्या करना है तुरंत, ठीक है ना, Cu2, ध्यान रखिएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में और CaO, ठीक है ना, यहाँ है अभिक्रिया करेगा और CaO से जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे, देखिए ये फेलिंग विलयन है, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में CaO से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है ना। तो जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा क्या चीज, ये अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ अभिक्रिया करके जो है देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पर एक अणु जो है H2O बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या नाम है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca और इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। यहाँ पे हमें एक अणु जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम एसीटेट जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा और इस कैल्शियम एसीटेट का हम क्या कराते हैं, आसवन। ठीक है ना। इसका हम क्या कराएंगे, शुष्क आसवन कराएंगे और जैसे हम शुष्क आसवन कराएंगे तो तत्काल हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3COCH3 यानी कि एसीटोन। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन और यहां से बन जाएगा
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, किससे, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। तो ये परीक्षा में जो होता है पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि एसिटल्डिहाइड लेना है और उसमें नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है, और जैसे ही नवजात के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। और एसिटिक एसिड जो होती है वो फेलिम बेलियन और प्लस जो है CaO, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके तुरंत आपको मिलेगा कैल्शियम एसीटेट मिलेगा। और कैल्शियम एसीटेट का हमें क्या कराना होता है, आसवन कराना होता है, ठीक है ना। जैसे ही हम आसवन कराते हैं तो तत्काल हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन जो होता है प्राप्त हो जाता है, और आसानी से हम इसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद 5वें नंबर पे हम बात करने वाले हैं। तो 5वां जो है क्या चीज हमें ध्यान में रखना है, तो 5वें नंबर पे बेंजीन से एनिलीन क्या प्राप्त करना है, बेंजीन से एनिलीन। तो देखिए बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या प्राप्त करना है, यानी ये प्रश्न पूछेगा क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से एनिलीन, ठीक है ना। क्या, बेंजीन से एनिलीन कैसे आपको प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है बेंजीन को, ठीक है ना। क्या ध्यान में रखना है, बेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन। और इस बेंजीन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक। और इससे जब आप अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, एक अणु हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक अणु जो होगा वो जल बन जाएगा, ठीक है। तो बचा गया क्या चीज, एक ऑक्सीजन तो निकल गया, यहाँ NO2 बचा हुआ है। तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा और इस तरह से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। ये क्या बन गया बच्चों, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन को आपको क्या करना है, अपचयन कराना होता है। क्या कराना होता है, अपचयन, ठीक है ना। अब देखो अपचयन जो होगा वो FnHCl की उपस्थिति में, Fn प्लस HCl की उपस्थिति में जो है आप ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी कि अपचयन कराएंगे। अब जैसे ही अपचयन कराएंगे, यहां से देखिए ये 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, और यहां पर जो है 2H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, 2H2O, ठीक है ना। क्या बना लेगा, 2H2O बना लेगा, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, और यहां पर जो होता है तुरंत बन जाएगा NH2, ठीक है, यानी कि एनिलीन, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्लस लिख के 2H2O जो होता है प्राप्त कर। तो आसान तरीका है, बेंजीन से क्या प्राप्त करना है, एनिलीन, ठीक है ना। बेंजीन से क्या प्राप्त करना है बच्चों, एनिलीन प्राप्त करना है। तो बेंजीन लेना है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करानी, और जैसे ही नाइट्रिक अम्ल से आप अभिक्रिया कराएंगे तुरंत आपका बनेगा क्या चीज, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन। और ये नाइट्रोबेंजीन जो होती है इसका हम अपचयन कराएंगे, ये Fn प्लस HCl की उपस्थिति में तुरंत एक तत्काल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन, ये प्रश्न जो होता है हमारा सॉल्व हो जाता है, यानी बेंजीन से आसानी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एनिलीन। उसके बाद 6वें पॉइंट में अगर हम ध्यान में रखें, तो 6वें नंबर पे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अब की बार क्या प्राप्त करना है, देखिए ध्यान से, बेंजीन से क्या प्राप्त करना है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, ठीक है ना। यहाँ इसमें हमें क्या प्राप्त करना है, कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जो होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है बेंजीन को, ठीक है ना। तो ये हो गया बेंजीन, ठीक है ना। और हमें प्राप्त करना है बेंजल्डिहाइड।
तो बेंजीन से बेंजल डिहाइड प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि CH3Cl, ठीक है ना, इससे रिएक्ट कराना पड़ेगा। और जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन को दिखा देना है, क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है ना, और ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। और ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन अभिक्रिया करके एक अणु HCl बना लेगा। और ये जो है बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो होता है CH3 जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा टॉलुइन। क्या प्राप्त हो जाएगा? टॉलुइन, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा? टॉलुइन जो होता है यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और टॉलुइन को जब प्राप्त होगा तो इसको हमें कराना है नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है? नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण जैसे ही हम कराएंगे, और इसमें हमारे पास जो कैटालिसिस होता है CrO2Cl2 की उपस्थिति में। अब इससे जैसे ही आप अभिक्रिया कराओगे तो तत्काल अभिक्रिया करेगा। देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितने की है? 3 है। और ये 3 हाइड्रोजन में ध्यान रखिएगा कि इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, एक CH रहेगा, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इसके नवजात से अभिक्रिया करके एक अणु क्या बना लेगा? H2O। और एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ इसके साथ जुड़ करके तुरंत प्राप्त हो जाएगा बेंजल डिहाइड, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजल डिहाइड। तो आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तो क्या प्राप्त करना है? बेंजीन से आपको क्या प्राप्त करना है? बेंजल डिहाइड। तो बेंजीन ये हो गया, और ये हो गया मेथिल क्लोराइड। जैसे हमने अभिक्रिया कराया टॉलुइन प्राप्त हुआ, टॉलुइन का हमने CrO2Cl2 की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे और बेंजल डिहाइड बन के क्या होगा? तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में जो है, 7वें पॉइंट में जो है उसको ध्यान में रखना। तो 7वें में क्या करना है? बेंजीन से DDT प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? बेंजीन से DDT। तो ये प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न है, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से DDT, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से DDT, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन जो होता है, जिसको हम कहते हैं DDT का फुल फॉर्म है, उसको प्राप्त करना। तो ये लीजिए, हमारे पास क्या है? बेंजीन है, ठीक है ना, ये हो गया बेंजीन। और इसको हमें क्या करना है? Cl2 के साथ अभिक्रिया करा देना है, ठीक है। तो ये बेंजीन जो है वो Cl2 के साथ जैसे ही आप अभिक्रिया कराएंगे तुरंत ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा, और रासायनिक अभिक्रिया करके यहाँ पर बना लेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और यहां से देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन अभिक्रिया करके यहाँ 2HCl बन जाए, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और इस क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराना है। किसका? क्लोरल। और क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO, ये होता है क्लोरल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्लोरल, ठीक है ना। तो क्लोरल से अभिक्रिया कराना है। तो इसका देखिए हाइड्रोजन का यहाँ से 2 बेंजीन है, 2 बेंजीन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो जब निकलेगा तो इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके DDT बना लेगा। तो देखते हैं, ये हो गया CCl3CH, ठीक है, CH। और ये जो होता है बेंजीन, यहां से जो होता है इस तरह से ऐसे रिंग जो होता है Cl, और ये जो है यहां से ऐसे जुड़ करके तुरंत ये Cl जुड़े, और इसी को बोलते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। और एक अणु जो होता है जल बन जाएगा। तो हम आसानी से जो है DDT को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया बेंजीन, और ये क्लोरीन से अभिक्रिया कराए, क्लोरोबेंजीन बना, हमने क्लोरल से अभिक्रिया करा दिया, तत्काल तुरंत DDT बन गया। और DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। लिख दे रहे हैं यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना, ये हो गया फुल फॉर्म। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। और एक चीज और आपको बता दें, जो DDT ये प्राप्त हुआ है, इसका प्रयोग जो है कीटनाशक औषधि में किया जाता है।
यानी कीटनाशक जो औषधियां होती हैं उनके उसमें किया जाता है, कीटनाशक दवाओं में किया जाता है छिड़काव के लिए, जिससे कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं कीटनाशक, और इसी से DDF भी बनाई जाती है। ठीक है ना, क्या बनाई जाती है? DDF। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट जो है वो क्या है? बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन। बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन। ठीक है ना, तो क्या प्राप्त करना है? बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन। तो कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन। ठीक है ना, तो ये हो गया अगला पॉइंट। और इसमें ध्यान में रखना बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर COOH। तो क्या हो गया? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, और इस बेंजोइक अम्ल को आपको क्या करना है? NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है उसके साथ अभिक्रिया कराना है CaO की उपस्थिति में। ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में? CaO की उपस्थिति में। यानी जो बेंजोइक अम्ल होता है NaOH से अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? CaO की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। और यहाँ जब अभिक्रिया करेगा तो बना क्या लेगा? ये बन जाएगा क्या चीज? बेंजीन बनेगा। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन। ठीक है ना, ये हो गया क्या चीज? बेंजीन। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो गया? बेंजीन जो है प्राप्त हो जाएगा। और ये बन जाएगा क्या चीज? बेंजीन बन गया। और इस बेंजीन को, ठीक है ना, हमें पुनः अभिक्रिया करानी होती है किसके साथ? CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड से। जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं, ये इससे अभिक्रिया करके एक अणु बन जाएगा HCl, और ये जो है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जो है आकर के सेट हो जाएगा और बन जाएगा क्या चीज? टॉलुइन। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा? टॉलुइन। ठीक है ना, तो ये आसानी से हम बेंजोइक अम्ल से क्या प्राप्त कर सकते हैं? टॉलुइन। ठीक है ना, क्या प्राप्त कर सकते हैं? टॉलुइन। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। ठीक है ना, क्या प्राप्त करना है? बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो ये चीज आप अगला देख पाएंगे बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। ठीक है ना, तो बेंजोइक अम्ल पुनः हमें ध्यान में रखना, ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है ना, और ये COOH। ठीक, ये मिल गया। और इसको हमें क्या कराना है? NaH3 के साथ अभिक्रिया करानी है। तो अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बन जाएगा क्या चीज? COONH4। क्या प्राप्त हो जाएगा? अमोनियम बेंजोएट। ये क्या हो गया? अमोनियम बेंजोएट। ठीक है ना, ये प्राप्त हो गया। और इसको हम क्या करेंगे? गरम। जैसे ही गरम करेंगे तो यहाँ पर एक अणु जो है जल प्राप्त होगा, और यहाँ से तुरंत तत्काल जो होता है ये बन जाएगा CONH2। क्या प्राप्त हो जाएगा? CONH2, और इसी को हम बेंजामाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये आसानी से हम क्या कर सकते हैं? बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज जो है आसानी से क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड जो होती है आसानी से क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप आसानी से इनको देख सकते हैं। जो है अगला पॉइंट है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो यहां प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ठीक है ना, तो इसमें आते हैं। देखिए ये हमारे पास 6HCHO है। ठीक है ना, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, और इसको हमें क्या करना है? 4NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2 का होल 6 हो जाएगा और NH4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन। ठीक है ना, और इसको हम यूरोट्रोपिन जो है इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन। हेक्सामेथिलीन
हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और यहाँ 6H2O भी बनके तैयार हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये अमोनिया से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना, और अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है बच्चों, यूरोट्रोपिन, ठीक है ना, क्या बना रहा है, यूरोट्रोपिन, और इसको हम रासायनिक रूप से जानते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से। और ये जो यूरोट्रोपिन है गठिया रोगों के निदान में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो घुटने में दर्द होती है उसके निदान में जो होती है यूरोट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो होता है इसका यूरोट्रोपिन का यूज मूत्र रोगी जो होते हैं उनके निदान में, यानी औषधि के निदान में जो होती है, या कह सकते हैं औषधियों के रूप में इसका जो होता है उपयोग किया जाता है।